तेरा तेरा कुछ थे तरस तरस चलते चुए अचु मैंने तेने मारा विरोध पंचेंद्रिय पर सम्यता समाधि हरे तुति चाहे मंदिना चाहे नित्य करेशु तीर्थ तजे तन जिनके मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के। छह ढाला ग्रंथ पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छठी ढाल है। स्वरूपाचरण चारित्र शुद्धोपयोग का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन 3 छंदों में, मतलब 12 लाइनों में इस छोटी सी छडाला में पंडित दौलत राम जी ने दिया है। तो इतनी छोटी सी छडाला और उसमें स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन इतना बड़ा 3-3 छंदों में दिया है, तो इसका मतलब आवाज नहीं आ रही क्या? किसी किसी का लिखकर आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। सबको आ रही है आवाज? अरे गर्दन तो हिला सकते हैं आप। हाँ ठीक है। स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन विशेष रूप से पंडित दौलत राम जी ने 3-3 छंदों में किया है। इसका मतलब कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है ममता जी, ओके। सबसे पहले क्या लिया था 8वें छंद में स्वरूपाचरण चारित्र का शुद्धोपयोग का वर्णन? उसमें क्या लिया था? जिन परम पेनी सुबुधि छेनी दारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया निज माही निज के हेतु निज कर आप में आपे गयो गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेदन रह्यो। ये स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ किया पंडित दौलत राम जी ने। स्वरूपाचरण चारित्र है क्या चीज? किस चिड़िया का नाम है स्वरूपाचरण चारित्र? कि जब आत्मा की अनुभूति होती है, जब आत्मा से साक्षात्कार होता है, जब किसी जीव का अनादि मिथ्या दृष्टि हो या सादी मिथ्या दृष्टि हो, जब उसे प्रथम आत्मा की अनुभूति होती है, तो सर्वप्रथम जब उसकी श्रद्धा सम्यक होती है, मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो जाती है और वैसा ही ज्ञान हो जाता है, ज्ञान भी निर्मल हो जाता है। और उसी समय जो चारित्र गुण है, उस चारित्र गुण की पर्याय भी निर्मल हो जाती है। मतलब आत्मा में जो लीनता है वह प्रारंभ हो जाती है। स्वरूपाचरण, उसे ही स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, उसे ही शुद्धोपयोग कहते हैं, उसे ही संकित कहते हैं, उसे ही ध्यान कहते हैं। मतलब ये जो पूरा हमारा कार्यक्रम है, पूरा जितना भी
हमारा प्रयत्न है, जितना भी हमारा प्रयास है, वह सिर्फ इस स्वरूपाचरण चारित्र के लिए ही है। और न सिर्फ हमारा, बल्कि जितने भी जीव हैं, जितने भी मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, ऐसे जितने भी जीव हैं, उन सब का प्रयास इस स्वरूपाचरण चारित्र के लिए ही होता है, इस शुद्धोपयोग के लिए ही होता है। ऐसी अद्भुत चीज है यह स्वरूपाचरण चारित्र। वह उस स्वरूपाचरण चारित्र के अंदर क्या क्या होता है, वह यहाँ पर हम समझ रहे हैं। तो देखो, हमने 8वां छंद तो समझ लिया था पूरा। 9वां छंद भी, 9वां छंद चल रहा है हमारा, जहां ध्यान, इसका अन्वयार्थ एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हम्म हाँ, रेखा जी पढ़ी। आवाज नहीं आ रही है आपकी? कुछ प्रॉब्लम है आपके यहाँ से? चलिए, और कोई पढ़िए। हाँ, सरिता जी पढ़ी। जय जन दीदी, 8वीं का पढ़ना है ना? 9वें का। 9वीं का। बीतरागी मुनिराज स्वरूपाचरण के समय जब आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। एक मिनट, अन्वयार्थ, अन्वयार्थ पढ़ना है अभी तो, भावार्थ पर तो बाद में आएंगे। जी, जिस स्वरूपाचरण चारित्र में ध्यान, ध्याता और ध्येय, इन तीनों के भेद नहीं होते, तथा जहाँ वचन का विकल्प नहीं होता, वहां तो आत्मा का स्वभाव ही कर्म, आत्मा ही कर्ता, चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया होता है। अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों एक भेद रहित एक अखंड हो जाते हैं और शुद्ध उपयोग की निश्चल पर्याय प्रकट होती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह तीनों एक रूप, अभेद रूप से शोभायमान होते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, जिस स्वरूपाचरण चारित्र में, वह स्वरूपाचरण चारित्र कैसा होता है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। हाँ भाई, कल का किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। मुझे ध्यान नहीं है कि किसका कोई प्रश्न था, तो वो मैंने बाद में मना किया हो टाइम के कारण, तो अभी स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं। हाँ, संगीता जी। दीदी जय जिनेन्द्र, आपने बताया था ना, कल मैं कहानी के जरिए से आपको बताऊंगी कि सिलसिला भगवान जी क्या करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक। सिद्ध दशा में सुख है या नहीं, पहले तो अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए अपन ने दूसरी ढाल में जो 7 तत्व संबंधी भूल है, उसमें मोक्ष तत्व संबंधी भूल को भी देखा था कि मोक्ष के बारे में हमें अलग अलग भ्रांतियां हैं कि वहां पर ऐसा सुख होगा, जैसा सुख हमें, कि अभी कोई गुलाब जामुन खा रहा हो, हम उससे क्या कहते हैं कि अरे अभी छोड़ दो गुलाब जामुन, अभी छोड़ोगे तो मोक्ष में खूब सारे गुलाब जामुन मिलेंगे, अभी छोड़ दो, अभी ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लो, फिर स्वर्ग में बहुत सारी अप्सराएं मिलेंगी। तो जब किसी ने ऐसा कहा कि अभी ब्रह्मचर्य व्रत रखो और स्वर्ग में बहुत सारी अप्सराएं मिलेगी, तो क्या उसका ब्रह्मचर्य व्रत अभी भी है, कि उसके मन में यह अभिलाषा है कि मुझे और भी सुंदर अप्सराएं मिले स्वर्ग में? तो उसका ब्रह्मचर्य व्रत न तो अभी है ना आगे रहेगा, है ना। और ये क्यों अभिलाषा उसको हुई ऐसी? क्योंकि उसने स्त्री में सुख माना, उसने भोजन में सुख माना, गुलाब जामुन में सुख माना, कि गुलाब जामुन से सुख आया मुझे, तो इससे ऐसे बहुत सारे गुलाब जामुन मुझे आगे स्वर्ग में मिलेंगे यदि मैं एक छोड़ूंगा तो उसका वह छोड़ना भी इस बात का प्रतीक है कि उसे गुलाब जामुन में इंटरेस्ट है, उसमें गुलाब जामुन में रुचि है, गुलाब जामुन के प्रति लालसा है, ग्रद्धता है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस चीज में हमने सुख मान रखा है, मोक्ष में हम उसी को सुख के रूप में विचार करते हैं। एक बार क्या हुआ, हाँ संगीता जी कहानी ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, दो फ्रेंड्स थे, पक्के दोस्त, ठीक। अब वो दोनों दोस्त कौन थे कि मनुष्य दोस्त नहीं थे, पिग होते ना, पिग, सुअर। वो दो पक्के दोस्त थे, दो सुअर पक्के दोस्त थे। और एक जो जो सुअर का स्वभाव होता है, तो वो एक सुअर तो बिल्कुल विष्टा ही खाता था और उसी में आनंद मानता था, है ना। उसे और कुछ भी चीज अच्छी नहीं, मतलब किसी चीज के बारे में सोचता भी नहीं था, विष्टा खाता था और अपने आप को आनंदमयी महसूस करता था। अब इत्तेफाक से जो दूसरा सुअर था, वह जहां रहता था वहां चारों तरफ, मतलब वो अनेक पुष्पों से लदा हुआ ऐसा वन था, मतलब गार्डन था, जहाँ पे बहुत खुशबूदार सुगंधित फल और फूल ये सब लगे हुए थे। तो वो वहां रहता था और उसको बहुत आनंद आता था, वहां की खुशबू लेता था और मस्त रहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि जो दोनों दोस्त मिले, तो उसने कहा कि मेरे घर चल। उसके घर गए तो वहां पर तो, मतलब जो विष्टा खाता था जो सुअर, उसके घर गए तो वहां पर तो वो विष्टा ही सब दूर, और उसी की स्मेल आ रही। उसने बोला कि अरे यहाँ तो ये ऐसी बदबूदार जगह में रहता है, ऐसी बदबूदार चीजें खाता है, ऐसी बदबूदार जगह में रहता है, तू तो चल मेरे साथ, वहां बहुत खुशबू है। कि नहीं नहीं, अरे देख, ये इससे ज्यादा खुशबू और क्या होगी, ये तो मेरे पास जो खुशबू है वो सर्वश्रेष्ठ है, इससे ज्यादा खुशबू और कहीं हो ही नहीं सकती। कि अरे नहीं, मैं तेरे से कह रहा हूं ना कि वहां चल, बहुत खुशबू है। कि नहीं नहीं नहीं। अब वो दोस्त को कैसे नाराज करे कि चलो भैया कल चलेंगे, वहां कल का प्लान बनाया। अब वो दूसरे दिन दोनों उस गार्डन में गए, और उस गार्डन में तो महक रहा था, वो गार्डन तो बिल्कुल खुशबू चारों तरफ, चंपा की खुशबू, चमेली की खुशबू, गुलाब की खुशबू, चारों तरफ इतनी इतनी तीव्र खुशबू। और वो सुअर वहां पर आनंदित हो रहा था। तो जो दूसरा सुअर था, उससे उसने पूछा कि भाई कैसा लगा, मेरा घर कैसा लगा, मजे आए कि नहीं आए, आनंद आया कि नहीं आया। तो उसने बोला कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसा वहां था वैसा ही है यहाँ पर। क्यों, तू पागल है क्या, कितना अंतर है वहां की दुर्गंध में, वो तो दुर्गंध में पड़ा हुआ था तू, और यहाँ तो चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैली हुई है। तो बोले कि नहीं, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और मेरे को तो वहीं जाना है, मेरी तो खुशबू वहीं पे ही सबसे अच्छी लगी थी मुझे। उसको समझ में ही नहीं आई बात की ऐसा कैसे हो गया। तो उसने कुछ सोचा और एक थप्पड़ दिया उसे खींच के। तो उसको जैसे थप्पड़ पड़ा, उसकी नाक में से दो गोलियां निकली, और वो दोनों गोलियां विष्टा की गोली थी। इसका मतलब वो जो सुअर था, जो विष्टा में रह रहा था, विष्टा के बीच में, दुर्गंध के बीच में रह रहा था, उसने ऐसा सोच लिया था कि इससे ज्यादा खुशबू और कहीं नहीं हो सकती। तो उसे विश्वास नहीं था उसकी बात पे कि इससे ज्यादा खुशबू और हो सकती है। तो वो पहले से ही अपना इंतजाम करके कि मुझे वहां पे बदबू आएगी तो मैं पहले ही अपनी खुशबू साथ में लेके चलता हूँ। तो उसने अपने नाक में दो गोलियां फंसा रखी थी विष्टा की, है ना। हमने तो ऐसा नहीं किया ना, ये तो सुअर की कहानी है। हमने तो ऐसा नहीं किया ना, अनादि से हमने ऐसा ही कर रखा है। अनंत काल बीत गया इसी में, इसीलिए परावर्तन हम कर रहे हैं बार बार। क्योंकि वो जो राग द्वेष रूपी विष्टा है, उसी को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, और उसी में हम सोच रहे हैं कि ये मोक्ष में भी सुख इसी प्रकार का होगा। जो विषय सुख हम अभी मान रहे हैं, पंचेंद्रियों के विषय में जिस सुख को हमने मान रखा है, उसी का हाई लेवल मोक्ष में होगा, ऐसे सुख को हमने मान रखा है वहां पर। और हमें ज्ञानी गुरुओं ने कहा कि तुम तो आत्मा के उपवन में चलो, वहां अनंत गुणों रूपी पुष्प खिले हुए हैं, उनकी खुशबू लो। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि अरे
गुलाब जामुन खाने से ज्यादा अच्छी और क्या खुशबू होगी आत्मा में। तो पहले से ही अपने थिंकिंग रूपी, अपने विचारों रूपी गोलियां लेकर अपने दिमाग में चले हम कि अच्छा तो मोक्ष में सुख है, तो फिर इसका मतलब कि वहां पे और ज्यादा विषय भोगने को मिलेंगे हम। ये जो भ्रम रूपी गोलियां हम अपने दिमाग में लेकर चले हैं, तो हम कभी भी उस खुशबू को नहीं सूंघ पाएंगे, है ना। अब वहां पर तो ये था पॉसिबल कि वो उसको लेकर गया, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि पहले ही आत्मा का उपवन आपको दिखाए। आपको अनुमान ज्ञान में पहले से ये मानना पड़ेगा कि हाँ वहां पर अच्छी खुशबू हो सकती है, तो आपको उसका अनुमान लेकर और फिर अनुभव करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है संगीता जी? हाँ दीदी समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया? हमने अपने अंदर बिठा रखा है ये सब चीजें, मतलब पचेंद्रिय के भोग बिठा रखे हैं कि यहाँ से मतलब जो अतीन्द्रिय सुख शीतला पर है, वो हमने वहां तक मतलब वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। बस ये सोच पा रहे हैं कि यहाँ इतना है और इससे ज्यादा है वहां पर बस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही समझे आप। मतलब विषयों के सुख को ही सुख माना है और उसकी हम परिपूर्णता चाहते हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। विषयों के सुख की परिपूर्णता पॉसिबल है क्या? है ना, देखो पूजा में भी आता है, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। कितना भी, इतना बड़ा गड्ढा, तृष्णा का गड्ढा सबसे बड़ा है, ऐसा गड्ढा है कि उसमें 3 लोक के जितने सामान है वो सब इसमें लाके डाल दो, लेकिन ये तृष्णा पूरी नहीं होगी। आरती जी। आरती जी समझ में आ रहा है? थोड़ी सी गड़बड़ हो गई आज दीदी, सॉरी। हाँ, एक बार आप गीला रुमाल ले आइए, वो ज्यादा अच्छा हम्म। रहेगा आपके लिए। जी ठीक है, जी जी चलिए कोई बात जी। नहीं, ये तो शरीर है, अब उदय है अलग अलग, क्या कर सकते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय समझो आप इसको, दर्शनावर्णी का, ज्ञानावर्णी का, दोनों ही उदय हैं। पर इस गड़बड़ को गड़बड़ मानना वो समझदारी है कि हमको तो क्या करें, ऐसा हो गया तो क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं। उसका खेद होना वो समझदारी है। तो खेद, यदि खेद होगा तो पुनः उसमें लगने का पुरुषार्थ करेंगे, खेद ही नहीं होगा तो पुरुषार्थ कैसे होगा। ठीक, तो हमारी क्या बात चल रही है कि ये जो सिद्ध सुख है वह अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, अतीन्द्रिय है। ऐसा सिद्ध सुख कहां से प्रारंभ हुआ? स्वरूपाचरण की दशा से प्रारंभ हो गया। सिद्ध के समान ही सुख है। का शक्कर की बोरी का उदाहरण दिया था ना, कि उसमें से कुछ पिंच ऑफ शक्कर हमने खींची और वो टेस्ट की। ऐसा सुख स्वरूपाचरण चारित्र में है। मतलब ये उदाहरण है, शक्कर जैसा सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है स्वरूपाचरण चारित्र में। किसके समान? कि सिद्धों का जैसा सुख है वैसा अतीन्द्रिय सुख स्वरूपाचरण चारित्र के प्रारंभ में है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। जिस स्वरूपाचरण चारित्र में ध्यान, ध्याता और ध्येय, शोभा जी समझ में आ रहा है ना बराबर? जिस स्वरूपाचरण चारित्र में ध्यान, ध्याता और ध्येय, इन 3 के भेद नहीं होते। ध्यान कौन, ध्याता कौन और ध्येय कौन? जो ध्यान करने वाला है वो ध्याता, जो ध्यान है वह तो ध्यान है ही, और जिसका ध्यान किया जा रहा है वह ध्येय। ये तीनों, इन तीनों के भेद नहीं होते, भेद ही नहीं होते, कोई भेद नहीं होता वहां पर स्वरूपाचरण चारित्र के अंतर्गत, क्योंकि अनुभूति हो रही है ना वहां पर, अनुभूति और आत्मा में लीनता, यह चारित्र है स्वरूपाचरण चारित्र। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानना, मानना और उसमें लीनता। तो जब लीनता हुई तो पूरा निर्विकल्प हो गया, कोई भी किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं है। वचन का भी विकल्प नहीं होता वहां, वचन बोलने का भी विकल्प नहीं होता वहां। तो आत्मा का स्वभाव ही कर्म,
आत्मा ही कर्ता और चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया होता है। ये समझना चाह रहे थे ना शोभा जी आप? क्रिया, कर्म और कर्ता, ये तीन चीजें इसमें ली है। देखो आत्मा का स्वभाव ही कर्म, इसको और डिटेल में अपन गुरुदेव से समझते हैं। इसे कल थोड़ा थोड़ा समझाया था हमने कि कर्म क्या है, कर्ता क्या है। और पहले तो देखो, चिद भाव ये शब्द है ना, चिद भाव। चिद मतलब आत्मा और भाव, उसका भाव। तो इससे ये चिद भाव से आप गुण लेना, ठीक? चिद भाव कर्म और चिदेश, चिद प्लस ईश। चिद मतलब ज्ञान या आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, और ईश मतलब प्रभु भगवान। तो चैतन्य भगवान आत्मा, चिदेश और चेतना। चेतना तो पर्याय को कहा जाता है। जो ज्ञान दर्शन की क्रिया होती है, क्रिया तो परिणामों में होती है। इसके लिए आपको जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आपने द्रव्य गुण पर्याय समझा है ना, उसको आप इसमें घटित करना, तो आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो द्रव्य, गुण और पर्याय। तो द्रव्य कैसा होता है कि द्रव्य में परिणाम नहीं होता, कूटस्थ होता है द्रव्य। और गुण, तो गुण तो अनंत होते हैं, एक द्रव्य में अनंत गुण है, उस अनंत गुणों के अभेद पिंड का नाम द्रव्य है। और पर्याय तो प्रति समय उत्पाद व्यय रूप परिणमित होती है ना? उस दिन प्रश्न किया था ना कि उत्पाद तो दिख रहा है हमें द्रव्य में, व्यय नहीं दिखाई दे रहा, है ना? शोभा जी का ही प्रश्न था शायद, कि जैसे पेंसिल है तो उसमें हमको प्रति समय उत्पाद तो दिखाई दे रहा है, पर व्यय नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसे बचपन है, बचपना, जवानी और वृद्धावस्था, तीन अवस्थाएं। अब अपन देखो उदाहरण में, स्थूल उदाहरण ले रहे हैं, उसमें तो अनंत पर्याय बदल गई है, पर्याय तो एक समय की होती है। पर हम ये जो तीन पर्याय जो हमें दिखाई दे रही है, मोटी मोटी स्थूल, उसका उदाहरण ले रहे हैं। तो जैसे बचपना गया तब जवानी आई, जवानी गई और बुढ़ापा आया। तो बचपने का व्यय हुआ और जवानी का उत्पाद हुआ, जवानी का व्यय हुआ और बुढ़ापे का उत्पाद हुआ। तो ये उत्पाद व्यय तो समझ में आ रहे हैं ना हमको, कि ऐसा तो है ना कि बचपना भी है और जवानी भी है, कि बचपने का तो व्यय नहीं हुआ और जवानी का उत्पाद हो गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। जवानी का व्यय नहीं हुआ हो और वृद्धावस्था का उत्पाद हो गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक का व्यय होगा तभी दूसरे का उत्पाद होगा, ठीक? एक पर्याय का व्यय होगा तभी दूसरी पर्याय का उत्पाद होगा, शोभा जी, है ना? बिना व्यय के उत्पाद नहीं होगा, बिना उत्पाद के व्यय नहीं होगा। एक एक समय की स्थिति रहती है पर्याय की। एक समय में उत्पाद, एक समय में व्यय, एक समय में उत्पाद, फिर नया उत्पाद, फिर नया व्यय, उत्पाद व्यय, ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो चेतना है, चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन स्वभावी जो जीव तत्व है, उसका जो कार्य है, जानना जानना जानना, ऐसा जो कार्य है, क्रिया है, जो परिणाम है, उसे चेतना कहते हैं। तो वह क्रिया है, मतलब कर्ता, कर्म और ये क्रिया, ये तीन चीजें हुई ना। लेकिन ये तीनों अभिन्न है, भेद रहित हो जाती हैं स्वरूपाचरण चारित्र के समय। शुद्धोपयोग में ये तीनों अभेद हो जाते हैं। ऐसा नहीं रहता है वहां पर विकल्प कि मैं तो ये जो मैं जानने वाला, और ये जो जानने का कार्य हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, मतलब मैं करने वाला, ये गुण, ये द्रव्य और ये पर्याय, ऐसे तीन भेद नहीं रह जाते, सब अभेद हो जाता है स्वरूपाचरण चारित्र में। जजमीन दीदी, दीदी उस दिन आपने बुक का जो उदाहरण दिया था ना कि ये बुक है और इसमें व्यय भी हो रहा है, उत्पाद भी हो रहा है, तो मतलब बुक तो पुरानी हो रही है, तो ये इसको भी उत्पाद मानेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, नएपन का व्यय होना और पुरानेपन का उत्पाद होना, प्रति समय चल रहा है ये, हर वस्तु में चल रहा है। जगत में कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्य जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, और वैसे कितने हैं द्रव्य? ऐसे तो कितने हैं? बहुत सारे। बहुत सारे मतलब कितने?
अनंत, हाँ, अनंत द्रव्य, असंख्यात, अनंत है, असंख्यात नहीं, अनंत। अनंत द्रव्य है। हम्म, एक जीव द्रव्य ही अनंत है, उद्गल द्रव्य अनंत अनंत, जैसे सबके संख्याएं दी है ना अपन ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी। थोड़ा थोड़ा है ना, ये अष्टमी चतुर्दशी की जो कक्षा है उसमें भी आप लोग आने लग जाओ, उसमें है ना कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे आपके, कि उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, द्रव्य क्या है, एक द्रव्य कितने हैं, और एक द्रव्य में कितने गुण हैं, और द्रव्यों की अलग अलग संख्याएं कितनी है, द्रव्यों के प्रदेश कितने हैं, वो सब उसमें एक एक चीज को क्लियर किया जा रहा है ना। तो वो इसमें भी काम आएगा आपके। तो अनंत द्रव्य है। हाँ, क्या क्या बात चल रही थी हमारी? हाँ, अनंत द्रव्य है, और अनंत द्रव्य में से अनंत द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं अनंत, सब में प्रति समय परिणमन हो रहा है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य, द्रव्य कहते ही उसे हैं जो द्रव्य जो मतलब उत्पाद व्यय सहित हो, उसे द्रव्य कहते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। तो जो उत्पाद व्यय और द्रव्य तीन चीजें जिसमें हो, वो द्रव्य कहलाते हैं। तो अनंत द्रव्य है, और अनंत द्रव्यों में उत्पाद भी हो रहा है और व्यय भी हो रहा है। कब? प्रति समय, है ना। आप लोग नोटबुक जरूर लेकर बैठा कीजिए आरती जी, उससे उपयोग भी टिका रहेगा। पेंसिल और मतलब पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए, तो उससे जो चीज समझ में आ रही है वो लिखिए, जो नहीं आ रही वो प्रश्न बनाकर लिखिए। अलर्टनेस रखिए बिल्कुल, क्योंकि चर्चा सूक्ष्म है तो इसमें भटकन की आशंका रहती है। ठीक। तो मतलब ये कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही अभेद हो जाते हैं शुद्धोपयोग में, या कहें कि स्वरूपाचरण चारित्र में अखंड हो जाते हैं, भेद रहित एक अखंड हो जाते हैं, और शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रकट हो जाती है। निश्चल दशा प्रकट होती मतलब जो चलायमान नहीं हो, ऐसी दशा प्रकट होती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह तीनों एक रूप अभेद रूप से शोभायमान होते हैं। भेद नहीं रह जाते कोई भी, तीनों अभेद हो जाते हैं। भावार्थ, भावार्थ पढ़िए। हाँ पढ़िए आरती जी। भावार्थ। बीतरागी मुनिराज स्वरूपाचरण के समय जब आर्त ध्यान में लीन नहीं हो नहीं, जाते हैं, आर्त ध्यान नहीं, आत्म ध्यान। हाँ सॉरी, आत्म ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब ध्यान, ध्याता और ध्येय ऐसे भेद नहीं रहते। वचन का विकल्प भी नहीं होता। वहाँ आत्म ध्यान में तो आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और आत्मा का भाव, वह ही क्रिया होती है। अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया, वे तीनों बिल्कुल अखंड अभिन्न हो जाते हैं, और शुद्धोपयोग की अचल दशा प्रकट होती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होते हैं। हाँ, वीतरागी मुनिराज स्वरूपाचरण के समय जब आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, मुनिराज की मुख्यता से बात है। स्वरूपाचरण चारित्र तो पहले ही उत्पन्न हो गया। कब उत्पन्न हो गया स्वरूपाचरण चारित्र? वंदना जी बोलिए। सुसन जैन, क्या नाम है ये? सुसन जैन बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। चलिए, कल्पना जी आप बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी पांचवी गुणस्थान में ही शुरू हो जाता है। हम्म,
ठीक है, हाँ आप बोलिए, आपका अनम्यूट हो गया है। सूसन जैन बोलिए। चलिए, शांतम जैन। अनम्यूट कीजिए पहले। तो कर दिया है। हाँ बोलिए। जय जिने हम्म, सरूपाचरण चारित्री की स्थिति छठवें से आठवें। छठवें। दो उत्तर आ गए हमारे पास। हाँ दीदी बोलिए। 5वें को स्थान शुरू हो जाता है। पांचवा गुण स्थान, वही जो उन्होंने बोला था, कल्पना जी ने बोला था, वही आपने भी बोला है। दो उत्तर है हमारे पास, किसी ने पांचवे कहा है, किसी ने छठे कहा है। हम्म। और किसी का कोई डिफरेंट उत्तर है? अर्चना जी। दीदी चौथे गुण स्थान में स्टार्ट हो जाता है, चौथे गुण स्थान से। चौथे में तीसरा उत्तर और आ गया। चलिए, अभिलाषा जी बोलिए। दीदी चौथे गुण स्थान से ही स्टार्ट हो जाता है सरूपाचरण चारित्र। हम्म। चौथे। ठीक, ठीक है। देखो भाई, तीन उत्तर आए हैं, उसमें से अपन ने पहले भी चर्चा हो चुकी है ये, कि जब अनुभूति होती है उसी को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। और चतुर्थ गुण स्थान में अनुभूति प्रारंभ, अनुभूति हो जाती है, अनुभूति होने का ही नाम चतुर्थ गुण स्थान। नहीं तो पहले गुण स्थान में और चौथे गुण स्थान में फर्क क्या रहेगा? ठीक है कल्पना जी, है ना? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में ही प्रारंभ हो चुका है। संगीता जी, पांचवें गुण स्थान में उसकी शुद्धि में वृद्धि होती है, छठे गुण स्थान में और वृद्धि हो जाती है। मतलब चारित्र में स्थिरता जितनी बढ़ती जाती है उतने उतने गुणस्थान बढ़ते, आगे बढ़ते जाते। चतुर्थ गुणस्थान में समय के असंख्यात भाग के बराबर, मतलब सेकंड के असंख्यात भाग के बराबर जितना स्वरूपाचरण चारित्र का समय रहता है। और पांचवें गुणस्थान में उसमें वृद्धि होती है, लीनता बढ़ जाती है आत्मा में। और छठे गुणस्थान में और ज्यादा लीनता, सातवें गुणस्थान में और ज्यादा लीनता बढ़ती। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा अलग प्रश्न है, मैं पूछ लूं आपसे या नहीं पूछूं, थोड़ी कंफ्यूज हूं, क्योंकि यहाँ क्लास में तो मैंने बताया नहीं है शायद कभी। पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। प्रश्न ये है कि पांचवें गुण स्थान, जैसे अभी बताया कि उत्तरोत्तर समय बढ़ता जाता, लीनता बढ़ती जाती है आत्मा में, तो चौथे गुण स्थान में आत्मलीनता ज्यादा है या पांचवें गुण स्थान में आत्मलीनता ज्यादा है? और दो प्रश्न के उत्तर देना है, चौथे गुण स्थान में आत्मलीनता ज्यादा है या पांचवें गुण स्थान में आत्मलीनता ज्यादा है? और दूसरा, पांचवें गुण स्थान में आत्मलीनता ज्यादा है या छठे गुण स्थान में आत्मलीनता ज्यादा है? दोनों का एक साथ उत्तर देना है मुझे। चलिए, समता भाभी। मतलब चौथे गुण स्थान से आत्मलीनता शुरू हो गई, और पांचवे में भी है, छठवे में बराबर है ये, पर ये चारित्र में वो बढ़ जाता है। जितना प्रश्न पूछा है बस उतना आंसर चाहिए। चौथे में आत्मलीनता ज्यादा हाँ है तब या वो पांचवे में? बराबर ही है। बराबर। चलो ठीक है, संगीता जी। जय जने दीदी, चौथे गुण स्थान में 15 दिन में एक बार मतलब अनुभूति अवश्य होती अरे है। भाई, जितना प्रश्न तो पूछा नहीं है नहीं, बस उतना जवाब दीजिए। हाँ मतलब चौथे से पांचवे में ज्यादा होता है हम्म। और पांचवे से छठवे सातवें में ज्यादा होता है। सरी, एक तो आप लोग उधर उधर बहुत घुमाते हैं, जितना प्रश्न पूछा है बस उतना ही जवाब दीजिए। सरिता जी बोलिए।
जी दीदी, चौथे से पांचवे में लीनता ज्यादा होगी।